हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम आपके लेके आए हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 साइंस का रिप्रोडक्शन इन एनिमल। ठीक है, ये नई बुक जो है एनसीईआरटी की, उसमें चैप्टर नंबर 6 है और प्रीवियस बुक्स में चैप्टर नंबर 9 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन होता क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम चैप्टर के बेसिक ये जानते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। The production of new organism from the existing organism of the same species is known as reproduction. Reproduction is essential for the continuation of a species generation after generation. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन होता है क्या है? किसी भी ऑर्गेनिज्म, जो चाहे ह्यूमन ले लो, में जानवर ले लो, डॉग, कैट, लायन या कोई सा भी ऑर्गेनिज्म ले लो, उन सारे ही ऑर्गेनिज्म का जब वो अपने ही जैसे न्यू वंस को बॉर्न करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन और कवर हो गया कि रिप्रोडक्शन एसेंशियल क्यों है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? तो रिप्रोडक्शन जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज खत्म हो जाएंगे एक वक्त पे, वो कंटिन्यू नहीं रह पाएंगी। तो जैसे लॉयन की पीढ़ी जनरेशन चलती रहे, वो स्पीसीज कंटिन्यू रहे, नए लॉयंस हम देखते रहे, आने वाली जनरेशन भी देखती रहे, तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये सिर्फ लॉयन के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, हर ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्स्ट में। फिर उसके बाद आ जाते हैं दो टर्म, एक है यंग वन और दूसरा है ऑफ स्प्रिंग। ये होते क्या है? ठीक है, जो न्यू बॉर्न एनिमल होता है उसको हम बोलते हैं यंग वन, मतलब उसी के जैसा जो छोटा सा जो बेबी प्रोड्यूस हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? यंग वन बोलते हैं। ठीक है, उसी का छोटा सुनो। द ऑफिस का आप देखते हैं ऑफ स्प्रिंग, द यंग वन ऑफ द एनिमल इज कॉल्ड इट्स ऑफ स्प्रिंग। तो जो नया जैसा छोटा सा बेबी आया, जो छोटा सा है, उसको हम यंग वंस कह देते हैं, जो उसी का अब उसी बड़े ऑर्गेनिज्म का वो नया यंग वंस निकला है, तो उसी जो उसके लिए वो क्या होगा? उसका ऑफ स्प्रिंग होगा, जो उसी की बॉडी से निकला हुआ है। ठीक है, उसी की बॉडी से आया है, उसी की बॉडी से प्रोड्यूस हुआ है, तो वो जो यंग वंस है वो उसका ऑफ स्प्रिंग कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम बात करते हैं सेक्स सेल्स कौन से होते हैं। The reproductive cells are called sex cells. Sex cells are also known as gametes. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपके सेक्स सेल्स हैं, ये यहाँ पे आ गया है। एक्चुअली ये होना नेक्स्ट स्लाइड में चाहिए था, तो हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है हमने जान लिया। इसको दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ अ यंग वन, अपने जैसे छोटे वन का, द प्रोडक्शन फ्रॉम टू पेरेंट बाय फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे बात हुई है जब मेल और फीमेल दो पेरेंट मिलके न्यू बेबी को प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो न्यू वन दो पेरेंट्स होते हैं, ये मिलके मतलब इनके जब सेक्स सेल्स आपस में मीट करते हैं, तो जब ये सेक्स सेल्स आपस में मीट होते हैं तो न्यू बेबी प्रोड्यूस होता है। तो फ्रॉम टू पेरेंट्स न्यू वंस बेबी इज प्रोड्यूस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। सेक्सुअल में डबल पेरेंट थे, असेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होते हैं, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेक्स सेल्स और गैमेट इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही सिंगल पेरेंट से यंग वंस बेबी प्रोड्यूस होता है, बिना ही इन्वॉल्वमेंट के, किसके? सेक्सुअल्स या फिर गैमेट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना। इसी प्रोसेस को हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे कि असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है वो किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर होता है और हाइड्रा के, और भी कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर ये होता है। द यंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। जो नया यंग वंश जो निकलेगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो बिल्कुल ही कॉपी होगा, हूबहू होगा अपने पेरेंट्स की तरह। ठीक है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े वेरिएशंस आ जाते हैं। जैसे आप देखोगे, आप अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते होगे, पर हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह नहीं होगे, क्योंकि आप जो एग्जांपल हो सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है।
पर वहीं पे अमीबा और हाइड्रा देखोगे तो ये क्या होते हैं, बिल्कुल हूबहू अमीबा जो होते हैं एक जैसे दिखते हैं, क्योंकि ये किसके एग्जाम्पल होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब रिप्रोडक्शन समझने के बाद हम जान लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब हम पहले बात कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने जाना कि दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमेट या फिर सेक्स सेल्स जब आपस में मीट करते हैं, मिलते हैं, फ्यूज होते हैं, तो न्यू वन बेबी आता है। द यंग वंस जो बेबी है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो सेक्स सेल्स होते हैं वो कैसे आते हैं, क्या चीज होती है, वो चाहिए हम लोग जानेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके आपको ये पिक्चर्स भी दिख रही होगी। ठीक, अब देखो इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या होता है, ये टेस्टिकल्स होते हैं जिनको हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, टेस्टिकल्स सिंगुलर वर्ड है। ये इसका ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये क्या होता है, हमारा पेनिस होता है। ये जो हमारा पार्ट है ये क्या है, पूरा पेनिस है। ठीक है, इसको हम इजैकुलेटर ट्यूब कहते हैं, ये जो बीच में है। एक मिनट, ये जो बीच में है इसको हम क्या बोलते हैं, ये इजैकुलेटर ट्यूब होती है। ठीक है, ये वास डिफरेंस होते हैं, ये जो पाइप से जो टेस्टिकल से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये बाकी ये हमारा यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है। बाकी इसमें इनफ है, इतना ही आपको जानना है, ये इतना ही याद रखना है इसमें। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या कंडक्ट करता है, पहला तो है या हो गया जो हमने यहाँ पे देख लिया, टेस्टिस जिसको हम टेस्टिकल्स सिंगुलर वर्ड है। स्पर्म डक्ट हो गए। स्पर्म डक्ट कौन से हो गए, ये जो हमारे वास डिफरेंस है ना, ये इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट कहते हैं, जिससे स्पर्म रिलीज होता है। ठीक है, फिर ये हमारा मेन पार्ट जो हो गया ये पेनिस, ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या होगा, हमारा पेनिस हो गया। ठीक है, अब ये जो टेस्टिस होते हैं ना, इन टेस्टिस के अंदर ही क्या होता है, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। ये जो टेस्टिकल्स है ना, इन्हीं के अंदर क्या होता है, सेक्स सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। सेक्स सेल्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये आपका यहाँ पे दिख रहा है, ये वाली पिक्चर दिख रही है, ये वाली पिक्चर, ये किसकी है, ये सेक्स सेल की पिक्चर है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना उसका सेक्स सेल है जिसको हम स्पर्म कहते हैं। तो स्पर्म जो होता है वो कहाँ बनते हैं, इन्हीं टेस्टिकल्स में बनते हैं। ठीक है, कई लाखों करोड़ों अरबों स्पर्म्स बनते हैं टेस्टिस के अंदर, और जब उनको रिलीज होना होता है तो वो इसी स्पर्म डक्ट के थ्रू होते हुए, इजैकुलेटर डक्ट पेनिस के थ्रू होते हुए बाहर रिलीज होते हैं। ठीक, फिर आते हैं स्पर्म इज वेरी स्मॉल इन साइज, ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं और इनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। हर अब देखो यहाँ पे हर एक स्पर्म जो है उसके पास क्या होता है, ये अपना न्यूक्लियस है, ये उसका हेड है, और ये इसकी क्या है, टेल है, जो इसको मूव करने में मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ने में मदद करता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल। ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं। इनका न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। देखो ये जो सेंटर में है ये इसका न्यूक्लियस है, ये जो स्पेस है यहाँ पे, ये जहाँ मैंने डॉट डॉट करे हैं ये साइटोप्लाज्म है, और ये जो इसकी आउटर कवरिंग है ये क्या है, इसका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इसकी टेल हो गई जो इसको आगे मूव करने में हेल्प करती है। ठीक, स्पर्म हैज अ हेड, मिडल पीस और टेल। ठीक, ये इसका हेड है, ये इसका मिडल पीस है, और ये इसकी टेल है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गैमेट भी बोलते हैं स्पर्म को ही। ठीक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात कर ली है, अब हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है हमारा। अब इसके अंदर हम देखो क्या क्या है, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे जो पॉइंट्स है। इट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ओवरीज, ओविडक्ट एंड यूटेरस। ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। ठीक है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ना हमारा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरीज कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये जो यहाँ से ट्यूब्स गई हुई हैं, ठीक है, ये जो हमारी ट्यूब गई हुई है ना, ये बीच में ये वाली ट्यूब जो गई है, इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है यूटेरस। यूटेरस क्या होता है, ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये लाइनिंग नहीं, ये लाइनिंग के अंदर ये वाला जो पार्ट है हमारा,
ये वाला जो हमारा पार्ट है इसके अंदर का, ये हमारा क्या होता है, यूटेरस होता है। ठीक है, तो ये और इसके हमारे कुछ बेसिक चीज थे जो हमें पता होनी चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, फिर अब अ फीमेल हैज टू ओवरीज एंड ईच ओवरी प्रोड्यूस फीमेल सेक्स सेल्स और गैमेट कॉल्ड एग्स। ठीक है, तो ये जो ओवरीज होती है ना, ये साइड में इन्हीं के अंदर फीमेल गैमेट सेल्स, सॉरी फीमेल सेक्स सेल्स बनते हैं जिन्हें हम गैमेट्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मेल के अंदर स्पर्म था, वैसे ही फीमेल के अंदर जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, ओवम्स होते हैं, वो कहाँ बनते हैं, ओवेरीज के अंदर होते हैं। कहाँ होते हैं, ओवेरीज के अंदर होते हैं। ठीक है, दो ओवेरीज होती हैं, दोनों में होती है। One matured egg is released into the oviduct every month by one of the ovaries. हर महीने एक मैच्योर्ड एग जो होता है वो ओवरी से रिलीज होता है। अब ऐसा नहीं है कि इस साइड से भी होगा और इस साइड से भी होगा, नहीं, दोनों साइड में से किसी एक ही साइड से एक मंथ में एक बार जो है वो ओविडा सॉरी एग जो है वो रिलीज होगा। ठीक है, मंथ में एक ही बार होगा और एक ही साइड से होगा, चाहे इस साइड से हो या फिर इस साइड से हो। ठीक है, दोनों में से किसी एक साइड से होगा। द फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग बाय स्पर्म टेक प्लेस इन द ओविडक्ट। ये देखो, ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है ना, ये जो ओविडक्ट है, तो ये जो एग रिलीज होता है ना, वो यहाँ फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। अगर यहाँ से आएगा तो इस साइड रहेगा, और अगर इस साइड से आएगा तो इस साइड रहेगा, यहीं पे रहता है वो। अगर स्पर्म जो है, जो मेल गैमेट सेल है, जो मेल गैमेट है, अगर वो आता है और इस एग से आके मीट करता है, तो वो कहाँ पे मीट करेगा, इस ओविडक्ट में मीट करेगा। ठीक है, both the oviduct is connected to the bag like structure called a uterus। ये जो oviduct होते हैं ये दोनों ही कनेक्ट होते हैं किससे, बैग लाइक स्ट्रक्चर यूटेरस से। The growth and the development of a fertilized egg into a baby take place in the uterus। देखो, स्पर्म का और जो एग का मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, वो तो यहाँ ओविडक्ट में, फेलोपियन ट्यूब में होता है। पर मिलने के बाद जो बेबी बनने का प्रोसीजर होता है वो कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। ठीक है, बेबी प्रोड्यूस कहाँ होता है, यूटेरस में होता है। लाइक स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो अ सेक्स सेल विद अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसे स्पर्म था वैसे ही ये एग भी है, वो भी क्या है, एक सेक्स सेल है जिसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये सारी चीजें इसकी भी होती है। अब देखो, जो एक मिथ होता है जो बच्चों के अंदर डाल दिया जाता है कि जो बेबी होता है जो मम्मा के जब कहाँ होता है, पेट में होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। जो बेबी प्रोड्यूस होता है वो कहाँ होता है, वो इस यूटेरस के अंदर होता है। ठीक है, तो यहीं पे बेबी प्रोड्यूस होता है, यहीं पे बेबी बनता है, उसके पार्ट्स वगैरह सब बनने का काम होता है यहीं पे होता है। अब देखो, ये रही फीमेल रिप्रोडक्टिव सॉरी फीमेल सेक्स सेल की पिक्चर, जिसके अंदर देखो न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो ये स्पर्म की तरह ही होता है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है। अब अपने मेल गैमेट समझ लिया, फीमेल गैमेट समझ लिया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन। द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट स्पर्म विथ अ फीमेल गैमेट ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। जब भी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में फ्यूजन होता है, उनका आपस में फ्यूजन होता है, मिलन होता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रही होगी, ये देखो, ये स्पर्म है और ये क्या है, ओवम है, एग है। ये दोनों देखो आपस में आए और ये स्पर्म और ओवम जो है दोनों का न्यूक्लियस क्या हो गया, फ्यूज हो गया, आपस में मिल गया। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्टिलाइजेशन पहला स्टेप होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। इस प्रोसेस के अंदर ये दोनों ही, जो जैसे कि स्पर्म का अपना न्यूक्लियस होता है और एग का अपना न्यूक्लियस होता है, ये दोनों ही आपस में मिल जाते हैं और एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड एग विच इज कॉल्ड जाइगोट। जब ये सिंगल न्यूक्लियस बना लेते हैं तो उस फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और जो जाइगोट होता है, जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बेबी। जाइगोट जो होता है स्टार्टिंग होती है न्यू बेबी की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइप्स की। तो टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन होती है।
एक होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, जब फीमेल बॉडी, क्या होता है, बॉडी फीमेल बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी के अंदर एग और स्पर्म का मिलन होता है। कहाँ होता है, फीमेल बॉडी के अंदर जब इस एग और स्पर्म का मिलन होता है तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और जब फीमेल बॉडी के बाहर एग और स्पर्म का मिलन होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल ह्यूमन हो गया, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल हम फ्रॉग का देख सकते हैं। जो मेढकी होती है वो क्या करती है, अपने कई सारे अंडे वो समुद्र में या पानी के अंदर छोड़ देती है। ठीक है, पानी के अंदर क्या करती है, छोड़ देती है, और इन्हीं के ऊपर जो मेंढक होता है वो अपने स्पर्म रिलीज कर देता है। ठीक है, तो जब वो मेंढक, अब देखो फीमेल बॉडी मतलब मेढकी ने अपने एग जो है वो पानी के अंदर छोड़ दी, तो मतलब उसकी बॉडी से तो बाहर आ गए। अब स्पर्म जो है वो मेढक ने जो है उसके ऊपर छोड़ दिया। ठीक है, सेक्स सेल जो था मेल का वो उसने इस पे छोड़ दिया, तो वो इससे जाते फ्यूज हो जाते। तो ये सारा फर्टिलाइजेशन जो हुआ, वो फ्यूजन जो हुआ एक्स का, सॉरी, सेक्स सेल्स का, वो कहाँ हुआ, मेढकी के बॉडी के बाहर हुआ। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि एक्वाटिक एनिमल्स के अंदर होते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन जैसे कि फीमेल डॉग्स काउ, इन सब के अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रॉय। ठीक है, एम्ब्रॉय होता है क्या है, इसका डेवलपमेंट। जाइगोट तक हमने पढ़ लिया था कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन जब सेक्सर्स मीट करते हैं तो मीट करने के बाद वो क्या बनाते हैं, जाइगोट बना लेते हैं, सिंगल सेल। अब यही जब जाइगोट क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है रिपीटेडली और क्या करता है, कई सारे हंड्रेड्स ऑफ सेल्स बना लेता है उसके ऊपर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय। जैसे कि यहाँ पे देखोगे ये क्या है, जाइगोट की पिक्चर है। ठीक है, अब इस जाइगोट के पिक्चर के में देखो, ये दो सेल्स थे, दो न्यूक्लियस थे, ये आपस में मीट कर गए एक बनने के बाद। देखो इसने कितने सारे बबल सेल्स बना लिए अपने ऊपर। ठीक है, तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। ठीक, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रॉय बोलते हैं। और यही एम्ब्रॉय जब ऐसे ही क्या करते हैं, और ज़्यादा डेवलप होने के बाद बेबी के हाथ पैर, सेक्स, मेल है फीमेल है, ये सारी चीजें जब पता लगने वाली स्टेज आ जाती है तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, पॉइटस बोलते हैं। ठीक है, द एम्ब्रॉय नाउ मूव्स डाउन द ओविडक्ट एंड द एंटर इनटू अ यूटेरस। अब देखो एम्ब्रॉय अभी भी कहाँ पे बना है, फेलोपियन ट्यूब में बना है। ये जो एम्ब्रॉय जो डेवलप हुआ ये कहाँ हुआ, फेलोपियन ट्यूब में हुआ। अब फेलोपियन ट्यूब में एम्ब्रॉय डेवलप होने के बाद वो कहाँ आता है, मूव डाउन हो जाता है यूटेरस के अंदर। ठीक है, एम्ब्रॉय गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस। जो एम्ब्रॉय है वो यूटेरस की वॉल पे आके कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि ये मेरा अगर मैं ये रफ पिक्चर बनाऊं यहाँ पे, तो ये तो हमारा फॉलोपियन ट्यूब था जहाँ पे एग था। फिर जब ये एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है तो ये नीचे आके क्या करता है, यूटेरस की वॉल से कनेक्ट हो जाता है अपने नरिशमेंट के लिए। ठीक है, तो फॉर फर्दर डेवलपमेंट एंड ग्रेजुअल बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड्स, लेग्स, हेड, आईज, ईयर्स एटसेट्रा गेट डेवलप। तो एम्ब्रॉय जब यहाँ के अटैच हो जाता है उसके बाद बेबी के हाथ पैर लेग्स वगैरह बनने स्टार्ट होते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। ठीक है, दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रॉय इज कॉल्ड फॉइटस। इस स्टेज को एम्ब्रॉय के हम क्या बोलते हैं, फॉइटस बोलते हैं। जब जहाँ पे जो डेवलपमेंट होता है फॉइटस, वो क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है कहाँ पे, एक न्यू बॉर्न बेबी की तरफ। ठीक है, तो एक बेबी बन जाता है जिसके हम हाथ पैर सब कुछ पहचान सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो दो टर्म्स और है, एक है विविपोरस, एक है ओविपर। ऐसे एनिमल जो कि बर्थ देते हैं अपने जैसे नए वंश को, मतलब जो सीधा बेबी प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम विविपोरस कहते हैं। और ऐसे एनिमल जो अपने ही जैसे को जन्म डायरेक्ट ना देकर वो क्या देते हैं, एग देते हैं, अंडे देते हैं, तो अंडे देने वाले जानवरों को हम क्या बोलते हैं, ओविपोरस कहते हैं। अब हमने ह्यूमंस की बात कर ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और प्रोसेस के बारे में जो कि है क्या, हमारा मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस होता क्या है, हाँ, द यंग वंस ऑफ frog, butterfly, etc. hatch from the eggs look very different from the adult. The young
one of the frog is called a tadpole or larva of a frog which undergoes a drastic change to form a frog. This is called मेटामॉर्फोसिस। अब देखो यहाँ पे देखो ये क्या है, एग्स है, ठीक है। अब ये एग्स किस में कन्वर्ट हो गए, एम्ब्रॉय में कन्वर्ट हो गए। एम्ब्रॉय से किस में आए, टेडपोल में। टेडपोल से किस में आए, टेडपोल विथ 2 legs, मतलब डेवलप स्टेज है। अब यहाँ पे देखो अब भी टेडपोल के 4 legs आ गया, वो भी अर्ली स्टेज डेवलप्ड स्टेज है। पर अभी भी यहाँ पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये क्या है, ये मेढक ही है, ठीक है। इसकी आइडेंटिफिकेशन अभी भी आप नहीं कर सकते क्योंकि ये वैसा दिख ही नहीं रहा। तो देखोगे यहाँ पे ये ड्रास्टिक चेंज आया, अचानक से इसका बदलाव हुआ, बहुत ज्यादा सडनली चेंज आया और ये बिल्कुल ही मेढक की तरह छोटा मेढक दिखने लग गया, नया वंश एडल्ट मैफ्रॉग। तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आया है ना, बड़ा सा, जो मेढक पहले नहीं दिख रहा था, टेडपोल था, टेडपोल अलग, मेढक से बिल्कुल ही अलग दिख रहा था, और ये ड्रास्टिक चेंज होने के बाद मेढक की तरह दिखने लग गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। ड्रास्टिक चेंज जो आता है फ्रॉग्स के अंदर हो गया, बटरफ्लाइज के अंदर हो गया, तो ये जो ड्रास्टिक चेंज आता है ना, इसी चेंज को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब हम बात आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं, असेक्सुअल को भी हम डिफाइन कर चुके हैं पहले, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है जो बेबी प्रोड्यूस करता है और इसके अंदर सेक्स सेल्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 प्रोसेस पढ़ेंगे, एक होता है फिजन और एक होता है बर्डिंग, ठीक है। अब इनके बारे में हम जानते हैं। चलो चेंज कर देते हैं ना, हाँ ये ज्यादा, हाँ। फिजन, फिजन क्या होता है, it is a type of a asexual reproduction in which a single cell organism divide into 2 cells, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये एक पिक्चर दिख रही होगी, वीडियो GIF, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले क्या होता है, ये एक सिंगल सेल होता है, पहले क्या है, ये देखो एक सिंगल सेल है। पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है और न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है। तो ये देखो एक ही सेल में से टूट के कितने सेल्स बन गए हैं, 2 सेल बन गए। एक ही सेल में से टूट के क्या बन गए, 2 सेल्स बन गए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन। जब एक ही सेल में से ब्रेक होके 2 सेल्स डेवलप हो जाते हैं तो उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, एक पेरेंट सेल से ब्रेक होके ये 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जब यही सेल्स 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट ना होके मल्टीपल डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मोर देन 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इस टाइप ऑफ फिजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन। जब 2 सेल्स में कन्वर्ट, 2 डॉटर सेल्स बने तो बाइनरी फिजन, मल्टीपल्स बने डॉटर सेल्स तो उसे बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखो क्या है, प्रोसेस बर्डिंग। देखो बर्डिंग का, यहाँ पे आपको ये एक डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में देखो ये छोटा सा यहाँ से बर्ड बाहर आ रहा है। अब ये देखो ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है और यहाँ पे देखो और बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद ये कट गया और कट होके अलग निकल गया। तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये हाइड्रा है। क्या है ये, हाइड्रा। हाइड्रा में से एक छोटा सा बर्ड निकला। अब देखो इसके लिए किसी और पेरेंट की जरूरत ही नहीं है, ये सिंगल ही सफिशियंट है। इसने अपनी बॉडी में से एक बर्ड निकाला और वही बर्ड बाद में जाके डिवाइड होके एक अलग हाइड्रा बन गया। देखो यहाँ पे इसका एक डायग्राम भी है GIF, जिसके अंदर देखो ये बर्ड निकल रहा है और धीरे धीरे बड़ा होने के बाद ये अपने आप कट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप बोलते हैं बर्डिंग, और ये यहाँ पे हमने इसी को डिफाइन किया हुआ है पूरे में, ठीक है। तो ये ईस्ट के अंदर भी होता है, ठीक है। तो ये पूरा बर्डिंग प्रोसेस होता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे ये वीडियो फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और हमसे जुड़े रहें ऐसे आने वाली और भी वीडियोस के लिए। धन्यवाद।